We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और इधर झारखंड के देवघर में बाबा वैद्यनाथ के दर्शन के लिए कांवड़ियों का जत्था उमड़ पड़ा है। शिव के इस धाम को लेकर कई मान्यताएं हैं, मसलन यहाँ से लोहे के सामान को खरीदना, लेकिन इस बार ट्रेंड बदल चुका है। कांवड़िये तलवार खरीद रहे हैं। ऐसा क्यों? देखिए इस रिपोर्ट। भोले की भक्ति से मिलती है कांवड़ को थामने की शक्ति, लेकिन मन्नतों के दरबार में क्यों गूंज रही तलवारों की झनकार? कांवड़ लेकर भगवान शिव की नगरी देवघर तक पहुंचने की तमन्ना लाखों भक्तों की होती है। भागलपुर के सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर कांवड़िये पैदल 105 किलोमीटर की दुरूह यात्रा करते हुए झारखंड के देवघर पहुंचते हैं। देवघर का यही वो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है जहां भोले बाबा को गंगा जल चढ़ाने का पुण्य हर सनातनी हासिल करना चाहता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक देवघर शहर बेहद खास है। पौराणिक गाथाओं में बताया गया है कि भगवान श्री राम ने स्वयं सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर देवघर तक की यात्रा की थी। कांवड़ यात्रा की वही परंपरा सदियों से चली आ रही है। देवघर एक शक्तिपीठ भी है, इसीलिए यहाँ आने वाले भक्त लोहे का सामान खरीदकर घर ले जाते हैं। लेकिन अब इस परंपरा में एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है, तलवारों की खरीदारी का। आमतौर पर सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के दौरान बाबा धाम आने वाले श्रद्धालुओं की एक इच्छा होती थी और उनकी एक बड़ी पहल भी होती थी कि बाबा धाम से जब वो वापस जाएं तो यहाँ की निशानी के तौर पर लोहे से बने सामान लेकर जाएं। लेकिन इस दफ़े जब हम एक लोहे के कारोबारी से जब हमने ये पूछा कि इस बार का बाजार क्या है, तो उन्होंने कहा कि पिछले साल की बनिस्पत या कुछ पिछले सालों से ये देखा जा रहा है कि लोहे के सामानों की बिक्री में कमी दर्ज की गई है। देवघर के बाजार में लोहे का सामान खरीदना ग्रहों की शांति का उपाय भी माना जाता है, लेकिन अब तलवार खरीदने का चलन बढ़ता जा रहा है। शक्तिपीठ होने की वजह से कांवड़िये प्रत्येक तलवार खरीदना पसंद कर रहे हैं। शक्ति के उपासकों के लिए देवघर की तलवार शौर्य और शक्ति की निशानी कही जा रही है। जाहिर है अभी श्रावणी मेला लगा हुआ है, इसलिए लोहे के इस बाजार में तलवारें भी सज गई हैं। खरीदार भी इसे शक्ति की उपासना से जोड़कर देख रहे हैं। देखिए, हमारे बाबा वैद्यनाथ धाम जो है शक्तिपीठ है। सबसे पहले यहाँ से हम लोग ले जाके इसका शस्त्र पूजन करते हैं और शक्ति का उपासक है, पूजा पाठ करने में होता है। कई कांवड़िये देवघर से तलवार खरीदने के बाद अपने घर में शस्त्र पूजन करते हैं। हिंदू समाज के लॉ है कि हर प्राय हिंदू के घर में रहना चाहिए और रोज 10 गो 20 गो 30 गो चाहिए। हाँ, ये मार्केट बिकिए रहा है इसका, सावन में ज्यादा है। कई दुकानदार भी हैरान हैं कि इन दिनों देवघर की तलवारों की चमक बढ़ गई है। हालांकि वो अपने लिहाज से इसकी वजह भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे लोहा का प्रसिद्ध बिक्री है। लोहा यहाँ ले जाना बहुत बड़ा पुण्य का काम समझता है। शनि महाराज तंग नहीं करते, लेकिन लोहा के सामान की वजह यहाँ पे कढ़ाई तावा न बिक्री हो करके तलवार का सेल ज्यादा हो रहा है। देवघर के बाजार में लोहे के हर किस्म के सामान मिलते हैं। घरेलू उपयोग के बर्तनों से लेकर खेती के औजार तक। दुकानदारों ने इन तलवारों की कीमत 300 रुपए से लेकर 5000 तक रखी है। आमतौर से बाबा बैजनाथ को जल अर्पण करने के बाद कांवड़िये लोहे के बर्तन खरीदा करते हैं। देवघर से लोहे के इन सामान को खरीदना कांवड़िया शुभ मानते हैं, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि इन दिनों ये तलवार ही भारी पड़ती दिख रही है। देवघर को तलवारों के निर्माण के लिए नहीं जाना जाता, इसलिए भी हैरत है कि अचानक इसकी बिक्री क्यों बढ़ गई। कांवड़ उठाकर देवघर तक आना शिव भक्तों की बड़ी हसरत होती है। इस बार भी लाखों की संख्या में कांवड़िये यहाँ आ चुके हैं और लाखों अभी आने वाले हैं, लेकिन लोहे के इस बाजार में तलवार का जलवा बढ़ता ही जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।